देवरी तहसील के झुनकू वार्ड में रहने वाली पूर्वा पांडे ने संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा में प्रथम प्रयास में ही पूरे देश में भूवैज्ञानिक परीक्षा में 65वां स्थान प्राप्त किया, जिसको लेकर देवरी नगर ही नहीं सागर जिले में अभी हर्ष का माहौल है। प्रदेश का नाम रोशन करने वाली पूर्वा पांडे एक सामान्य परिवार की है। पूर्वा पांडे के पिता श्याम सुंदर पांडे गोपालपुरा के शासकीय स्कूल में शिक्षक है। मां गृहिणी और दादाजी गुरु बाबा पांडे ग्राम जैतपुरा कचिया में ज्योतिषी है। पूर्वा पांडे के ग्राम मामाजी देवरी में ही रहते हैं। दादा एवं नाना के साथ हमेशा अच्छी शिक्षा लेने वाली पूर्वा पांडे ने पूरे प्रदेश का नाम रोशन कर दिया। नाना रामनी रिछारिया एवं भू नारायण रिछारिया कहा कि संघ लोक सेवा की परीक्षा में सफलता मिलने पर उन्हें बहुत खुशी हुई और लगा कि उनका भी नाम रोशन हो गया। पूर्वा पांडे ने देवरी में रहकर 12वीं तक की पढ़ाई सरस्वती शिशु मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल में की। उन्होंने कहा कि स्कूल में पढ़ाई के द्वारा उन्हें बताया जाता था कि पढ़ाई रटकर नहीं समझकर की जाती है, जिसको लेकर वह सदैव पढ़ाई समझकर करती। सरस्वती शिशु मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल में 12वीं की पढ़ाई करने के बाद पूर्वा पांडे डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में भूगर्भ शास्त्र के लिए एक एक्सट्रेस्ट एग्जाम दिया और फर्स्ट रैंक के साथ उन्हें एडमिशन मिला। इसके बाद से ही उन्होंने अपनी शिक्षा जारी रखी। ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से सेल्फ स्टडी करते हुए आज संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास कर पूरे भारत में 65वीं रैंक प्राप्त की। सफलता मिलने पर विधायक हर्ष यादव ने पहुंचकर पूर्वा पांडे को सम्मानित किया और कहा कि पूर्वा पांडे ने पूरे प्रदेश एवं देवरी का नाम रोशन किया। नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अखिलेश जैन ने पूर्वा पांडे को सम्मानित किया। इस अवसर पर पार्षद त्रिवेंद्र जाट, पूर्व पार्षद अनंत राम रजक एवं पत्रकार भी उपस्थित रहे। इससे संबंध में पूर्वा पांडे कहना है कि मेरा यही कहना है कि सतत प्रयास करते रहना चाहिए। जब भी मैं हताश होती थी तो मेरी बहन मुझे समझाती थी तो मैं एग्जाम की निकल लोगी। मैं बोलती हूँ कि इतनी बड़ी परीक्षा कैसे निकालोगी, लेकिन लगातार प्रयास से मुझे सफलता दिलाई और प्रथम प्रयास में ही क्षेत्र का नाम रोशन किया। तो कैसी तैयारी रही आपकी और क्या पढ़ाई करती रही? हाँ, मैं 12th के बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय का। तो उसके थ्रू जियोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है, भूगर्भ शास्त्र जिसे कहते हैं, उसके थ्रू मुझे जियोलॉजी मिला बीएससी में। फिर उसके बाद यदि आपको इस एग्ज़ाम में आना है तो उसके लिए मास्टर्स बहुत ज़रूरी है। तो फिर मैंने एग्ज़ाम दिए कुछ, तो यहाँ मेरी फर्स्ट रैंक थी हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में। तो मैंने यहाँ से एमटेक की और अभी मेरी डिग्री नहीं आई है। रिसेंट में मैंने ये एग्ज़ाम पास किया है। इट्स अ कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन जो यूपीएससी के थ्रू होता है। तो इसमें मेरी 65th रैंक रही है। तो आपने तैयारी क्या कहीं कोचिंग बाहर की है? कोचिंग नहीं, एक्चुअली कोचिंग कर सकते थे, पर जो कोर्स रनिंग में चल रहा था तो उसे छोड़ा नहीं जा सकता था। इसके लिए मैंने एक कोचिंग ऑनलाइन ली थी और कुछ मॉक दिए थे ऑनलाइन, बाकी सेल्फ प्रिपरेशन ही है। जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देंगी, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए? हाँ, बहुत से लोगों को इस सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता होता है, जो भूगर्भ शास्त्र है, जियोलॉजी। तो मैं यही बोलूँगी कि जियोलॉजी के थ्रू यदि यूपीएससी में आप जाना चाहते हैं तो इट्स अ वेरी गुड सब्जेक्ट, आप इसे ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए मास्टर्स करना बहुत ज़रूरी है। तो आप मास्टर्स करिए, ए क्लास गजेटेड के लिए आप सतत प्रयास करते रहिए, क्योंकि यूपीएससी जो एक एग्ज़ाम है उसके लिए लगातार कोशिश करनी पड़ेगी। हर एग्ज़ाम 2-3 महीने का टाइम लेता है, उसके बाद लेकिन आप करते रहिए, एक दिन आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। इसलिए सतत प्रयास बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई के दौरान परिवार मम्मी पापा का क्या सहयोग रहा, कैसे पढ़ाई की? हाँ, कई बार मेरा मोरल बहुत डाउन होता था। कई बार मैं बोलती थी कि नहीं हो पाएगा, इतना बड़ा एग्ज़ाम है। तो मेरी सिस्टर हमेशा मेरी हेल्प करती थी कि नहीं तुम कर लोगी। मेरे मम्मी पापा हमेशा, और मेरे कुछ दोस्त, मेरा एक फ्रेंड था जो हमेशा मेरे साथ स्टार्ट किया था पढ़ाई, लास्ट में वो भी जॉब ले लिया। तो मैं ये बोलूँगी ग्रुप स्टडी बहुत ज़रूरी है। आप अपने साथ में कुछ दोस्त हमेशा ऐसे बनाइए ताकि आप उनसे बात कर सकें। हमेशा दोस्तों के साथ, कई बार फैमिली के साथ साथ दोस्तों का रहना बहुत ज़रूरी है। तो आप दोस्त बनाइए, साथ में प्रयास करिए। डिस्कशन मेरी जर्नी में बहुत हेल्पफुल रहा। मेरे कुछ जो दोस्त थे, मैं हमेशा डिस्कशन करती थी कुछ पढ़ने के बाद, स्लॉट्स में पढ़ाई करके। तो आप डिस्कशन करिए, दोस्तों के साथ रहिए। फैमिली का सपोर्ट, आपके जो भाई बहन हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मैं बस यही बोलूँगी। आगे पढ़ाई और जारी रहेगी, तैयारी रहेगी कि नहीं, क्या? हाँ, जैसे कि मैं अभी 23 साल की हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं एक अटेम्प्ट जरूर दूंगी सीएससी का। तो है अभी कि आगे पढ़ाई और जारी रखूंगी।